लोग तौल देते हैं चंद बातों पे किरदार। बात अपने जात की आई तो उन्हें तराजू नहीं मिलती। हाँ दोस्तों, ये योगी जी की बात कर रहा हूं मैं। योगी जी और हमारे देश की जितनी भी नेता है अभी के डेट में, वो मुसलमान को कुचल देना चाहते हैं। उसका बस नहीं चलता है। हमारे देश में संविधान लागू है, लेकिन चलिए अपना पीरा अपनी जगह, क्योंकि हम रिपोर्टर हैं तो हम बात करेंगे 50-50 पर। दिल्ली मेरठ रोड हाईवे बंद कर दिया गया है कांवरियों के लिए। एक लाइन बंद हो गई है, 19 तारीख से दोनों लाइन बंद हो जाएगी। सोचिए, मुसलमान 5 मिनट का नमाज हफ्ता में 5 मिनट के लिए अगर ज्यादा तादाद हो जाए तो आ जाता है। अरे भीड़ को तो छोड़िए, एक आदमी अगर ट्रेन में नमाज पढ़ रहा है अपनी सीट पर, अपने बर्थ पर, उस पे भी ये समाज को दिक्कत होती है। और डरपोक जो भीड़ थी, तुरंत उन्होंने अपने भगवान को मोबाइल में चिपकाया, सामने रखा और फिर जोर जोर से शोर मचाने लगे, जोर जोर से तालियां पीटने लगे, जोर जोर से दिखावे वाली आस्था दिखाने लगे। इनको तब तक भगवान जी याद नहीं आए थे जब तक इनको मुसलमान नहीं दिखा। और इनके लिए ये सरकार अंधा, जो लोग हुरदंग किए हुआ है, पूरा देश में हुरदंगी मचाए हुआ है। रास्ते में चलते हुए कार को तोड़ा इसने, पुलिस से झगड़ा किया इसने, कार लोगों का तोड़ दिया। एक आदमी को देखिए भाई साहब को, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, कैसे कलप कलप के एक बात को रख रहे हैं। भाई गलती होगी, गाड़ी की तोड़ फोड़ कर दी हमने। लड़ले भाई 10 साल की कमाई थी हमारी, 10 मिनट में सब खत्म कर दिया था हमने, और 10 सेकंड नहीं लगी सारी। नुकैन अचानक हमारे पर गलती होगी, हमने बेरा भाई हमने गाड़ी बुक कर ली थी, 1-1 रुपया जोड़ के ले रखी थी मेरे भाई। दहेज में कौन मिल रही थी हमने वो गाड़ी के। देखा आपने, वो कह रहा है 1-1 रुपया मैंने जोड़ कर और कार खरीदी है, और ये कवरिया को थोड़ा सा लग गया, तोड़ दिया उसको। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये सरकार एक दफा भी सोची कि ये नेशनल हाईवे को जो बंद किया गया है, इससे देश के लोगों का कितना नुकसान हो। नेशनल हाईवे पे एक रोज में कम से कम 85,000 गाड़ियां चलती है, और आप उसको बंद कर दिए कांवरियों के लिए। अच्छा, कांवरिया भी कौन कांवरिया? अगर अच्छे लोग होते तो समझ में भी आता। आपको लगातार मैं बता दिया, कम से कम 20 जगह से ये रिपोर्ट आ गई कि किस तरीके से कांवरिया ने पूरे देश में आतंक मचाया हुआ है। यूपी से लेके दिल्ली के रोड तक हर जगह पर खाना खाकर होटल वाला का पैसा देने के वजह उससे उल्टा पैसा लेकर गया। कार से थोड़ी सी लग गई, कार को तोड़ दी। बाइक से लग गई, बाइक तोड़ दी। 1-2 लड़कियां जा रही थी, उसके एक्टिवा से लग गया तो लड़की तक को मारा है ये लोग। ये इंसाफ पसंद लोग, ये समाज के हमारे अच्छे लोग, ये हमारे सरकार के पसंदीदा लोग, और सरकार के नापसंदीदा लोग यानी कि मुसलमान, उनकी वीडियो भी हम एक दिखाते हैं। इस शख्स को देखिए, एक ट्रेन में अपने सीट पर यह बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ रहा है, और वहां पे कैसे हल्ला कर करके लाउड आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। मतलब हम अपने अल्लाह की इबादत जब करने लगते हैं तो इसे भी अपने भगवान की याद आ जाती है। मतलब हमारे फरचाई से भी तुम्हें फायदा पहुंचता है ना। यही सच है ना कि मुसलमान के फरचाई से भी हिंदुस्तान के लोगों की रोजी रोटी चलती है। दूसरा वीडियो में बताऊं आपको, ये शख्स को देखिए, इसका पहले बायोडाटा बताते हैं। ये आदमी उबर ऑटो चलाते हैं, टैक्सी, वो कार, उसको किसी ने बुकिंग किया, वो अपने एड्रेस पे गए, एड्रेस वहां गए, लोकल लोगों ने झगड़ा कर लिया उससे।
अब झगड़ा में कोई तुक तो बन नहीं रहा था, तो वहां पे वो भाषा का एंगल लेके आ गया कि महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र बोलना पड़ेगा। आपका नाम बताइए। मोहम्मद हबीब शेख। अभी जी क्या हुआ था, आपके क्या घटना हुई थी, कहाँ पर हुई थी वो बताइएगा। उरन स्टेशन के गेट के सामने। कैसे हुई थी, क्या घटना थी, पूरा बताइएगा। आप कहाँ से कहाँ भाड़ा लेकर गए, फिर क्या हुआ। गोरेगांव से उरन के लिए भाड़ा लेके गया था और उरन से एमटी आने के लिए मतलब आ रहा था, तभी भाड़ा बुकिंग आया, मैं उठा लिया भाड़ा। उठाने के लिए 82 का भाड़ा था, मैं उठाया भाड़ा तो वो लोग बोलते हैं हम मतलब इधर भाड़ा कैंसिल करना ही लेके जाने का भाड़ा। किस लिए कैंसिल कर, क्या वजह क्या? वो बोलता है इधर से भाड़ा नहीं उठाने का, हम लोग काहे के लिए हैं। अच्छा, तो आपको क्या कुछ दबाव डाला गया, क्या कुछ वहाँ पर बोला गया, वीडियो में आपसे मराठी बुलवाते नजर आया, हाँ, क्या हाँ। धर्म को लेकर कुछ बात कही आपने? हाँ, वो लोग क्या बोलते हैं लांडिया है ये, इसको भाड़ा नहीं उठाने देने का। और मराठी बोलने के लिए? हाँ, मराठी बोलने के लिए भी बोले। फिर आपने पुलिस स्टेशन में कुछ संपर्क किया, पुलिस ने क्या पुलिस बोला? में कंप्लेंट किया तो पुलिस वाला क्या बोलता नहीं उठाने का भाड़ा, जाओ मतलब भाग जाओ। क्या अबे महाराष्ट्र क्या तेरे बाप की है या तेरी माँ ने दहेज में लाया था महाराष्ट्र को? तो बता दे। अगर ऐसा है कि तेरी माँ ने दहेज में लाया था, तब तो हम महाराष्ट्री बिना बोले मुंबई में नहीं रह सकते। अगर तेरी माँ ने दहेज में नहीं लाई तो भाई हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में रहेंगे और भी अपनी शर्त पर रहेंगे। ये याद रखो तुम लोग। मुसलमान पूरी भारत के अंदर अपने शर्त पर रहेगा। तुम क्या समझते हो कि दूसरे दर्जे के लोग हैं क्या? हम जहां भी रहेंगे अपने शर्त पर रहेंगे। तुमसे जो बन पड़ता है तुम कर लो, हम तुम्हारे मर्जी से भाषा का चुनाव नहीं करेंगे। हमारा जो मन करेगा हम वो भाषा बोलेंगे और वो भाषा बोलकर हम इस देश के लिए अच्छा से अच्छा, बड़ा से बड़ा काम करेंगे। तुम भाषा को लेकर लड़ते ही रह जाना। मतलब ये कांवरिया किसका नुकसान कर रहा है? मुसलमान का नुकसान कर रहा है। अरे भाई, ये देश के लोगों का, हिंदू का नुकसान हुआ। होटल किसका टूटा है? हिंदू का। एक होटल में आलू पराठा खाने के बाद 2000 रुपया उल्टा जुर्माना लेके गया। किसका था वो होटल? मेरठ, क्या कहते हैं कि हाँ, मेरठ का ही था। मेरठ का था वो वीडियो। तो मुझे जो सजा दी जाए जो हो सकती है। पराठे आपके खाए, पैसे आपके नहीं दिए, पैसे आपसे और ले गए और आप पर पुलिस ने मुकदमा और कर दिया। और हाँ जी, वो कर दिया और जी। प्याज निकला नहीं। हाँ जी, प्याज निकला नहीं सर। तो आपने फिर जमानत ली थाने में? जमानत सर बड़ी मुश्किल से लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने सर जमानत दी हमारे। सर एक दो रिश्तेदार भी आए वहाँ पे। हरिद्वार में शुक्र है मेरठ के पुलिस का कि कुछ लोगों को उसने गिरफ्तार किया। शुक्रिया उस वहां के पुलिस को, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि कुछ लोग हमारे देश में बहुत अच्छे भी हैं। जहां नफरती नेता है हमारे देश में, वहां कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं। तभी तो हमारा देश अच्छा। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी के, वो भी मोदी जी बनाएंगे। क्या मोदी जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या मोदी जी इसी तरीके से विश्व गुरु बनेगा? कहीं पे भाषा के लेके लड़ाई हो रही है, कहीं पे जात पर, मतलब हिंदू का त्योहार है तो उसके लिए पूरा हाईवे खाली कर दो। अब मुसलमान चंद मिनट का नमाज भी पढ़ने लगे तो उसको लात से मारो, डंडे से मारो। इस तरीके से विश्व गुरु आप बना लेंगे? अरे हम अभी साथ है तब नहीं आपसे बन रहा है। जिस दिन हम साथ छोड़ देंगे उस दिन क्या होगा आपका? आज तो हम आपके कंधे से कंधे मिलाकर हैं। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी आप कुछ भी कीजिए, हम आपके साथ हैं। पूरा मुसलमान कौम कह रहा है। तब आपसे नहीं कुछ हो रहा है, तब जीडीपी हमारा इतना गिर गया। दिल्ली दंगों का भड़काने का आरोप है इस कपिल मिश्रा पर। दिल्ली के सड़क पर कुछ कांच के टुकड़े गिरे हुए थे, जो कि बैटरी रिक्शा में कांच का कोई सामान लेकर कोई लोग जा रहा होगा। कपिल मिश्रा को किसी ने खबर दी, कपिल मिश्रा ट्वीट कर दिया। देखिए उसमें क्या लिखा? शरारती। शरारती से सीधा मतलब है उसका मुसलमान ने ही ये मुसलमान ने की है।
शरारत से उसका मतलब है कि मुसलमान ने किया है, सीधे सीधे दंगा भड़काने की तरफ उसका इशारा है कि ये कांवरियों को नुकसान पहुंचाने के लिए मुसलमानों ने ये शरारत की कि रोड पर कांच बिछा दी ताकि कांवरिया जख्मी हो जाए। समझ गए आप? इस तरीके से ये चाल खेलता है। जब इस पे इसका जांच हुआ तो पता चला कि ये हिंदू था। सोचिए, अगर ये मुसलमान रिक्शा वाला होता तो आज के डेट में दिल्ली में दंगा हो चुका होता। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो रिक्शा वाला हिंदू निकला, नहीं तो ये नफरती लोग, ये नफरती नेता, ये नेता के गुर्गे, ये नेता के अनभक्त इस तरीके की खेल खेलते हैं मुसलमान के खिलाफ। हर काम जो गलत होता है वो फौरी तौर पे क्या करता है, ये लोग मुसलमान की तरफ उसका रुख कर देता है। उसमें सच्चाई है नहीं है उससे इसको कुछ लेना देना नहीं है, बस मुसलमान के सर पे ठिकरा फोड़ दो। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी दिखाने की कोशिश है, जिससे हम लोगों को भी सावधान रहनी चाहिए। और नेताओं को भी मैं कह दूं कि आप अभी पावर में हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि पावर में बने रहें आप। इस तरीके से हिंदू मुसलमान कब तक कीजिएगा? और आपको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान का लोग हर दिन बुरबके रहेगा? भाई साहब, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब समझ चुका है कि आप लोग जो राजनीति कर रहे हो वो इस देश को बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा और ये देश का लोग इस देश को कभी बर्बाद नहीं होने देगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके कमेंट में राय दीजिए।